हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपको बता दूं, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। रोज़ तो इच्छा नहीं होती है वीडियो बना के, लेकिन बना देता हूं कि लोग काफ़ी पीड़ित हैं इस बीमारी को लेकर। एक समय मैं भी पीड़ित था इस बीमारी को लेकर, काफ़ी भयभीत था, परेशान था, और इस बीमारी से मैं पूर्णतः निकल चुका हूं। और आप सभी लोग निकल सकते हो इस बीमारी से, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ये। और मैं आपको बता दूं, IBS की शुरुआत कहाँ से होती है। सब लोग पूछते हो ना, IBS की शुरुआत कैसे होती है, IBS आखिर होता क्यों है। पहली बात तो IBS एक बीमारी ही नहीं है, ठीक है। रही बात शुरुआत की, देखो किसी को एंटीबायोटिक दवा खाने से IBS की समस्या होती है, किसी को हाई वेट उठाने से हो जाती है, किसी को हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है। तो अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, तो माइंड में दिक्कत होनी चाहिए, पेट में दिक्कत क्यों आती है। हाइपरटेंशन की जब दिक्कत होती है, जो माइंड और आँख का कनेक्शन होता है, ये बड़ी आँख का कनेक्शन होता है, इसमें जो समस्याएं आती हैं, निर्देश जिसे कहते हैं आदेश देना। और ये माइंड जब डिप्रेशन, मतलब जब आप डिप्रेशन में चले जाओगे ना, तो बड़ी आंत में तकलीफ आएगी, इसमें सूजन आ जाती है, हल्की सी आती सूजन। और वो सूजन ना एंडोस्कोपी में आएगी ना कोलोनोस्कोपी में आएगी, चाहे जो जांच करा लो कहीं सूजन नहीं आएगी। और इसमें ये होता है कि आप IBS के शिकार बन जाते हो। और जैसे हो जाता है कोई वेट उठा लेता है, हैवी वेट, तो हैवी वेट उठाने से ये होता है कि आंत में खिंचाव आ जाता है। आंत में जब खिंचाव आ जाता है तो ये समस्या आ जाती है। तो जो आंत की एक लर होती है, आंत में एक लर होती है, वो हल्की सी नम हो जाती है, नर्वस हो जाती है, जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, नाभि जिसे बोलते हैं, नाभि टल जाती है। तो नाभि तो कुछ पल के लिए टलती है एक बार, और जिसकी एक बार टल गई वो दोबारा बैठती नहीं है। तो जब तक वो बैठेगी नहीं, जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। एक बार वो जब सेट हो जाती है, उसके बाद आप पूरी तरह से IBS से निकल सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि IBS से निकला ना जा सके। तो IBS से मैं भी काफ़ी सालों से परेशान था और लड़ रहा था इस बीमारी को लेकर, संघर्ष किया इस बीमारी को लेकर, जूझ रहा था। और 7 साल से पीड़ित था मैं इस बीमारी से, और मैं 100% क्योर हो चुका हूँ, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, हर चीज़ खाता पीता हूँ। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग हर चीज़ खाइए पिए, IBS कुछ नहीं है। लेकिन अब तुम्हें समस्या तो आपको है, तो आप तो यही कहोगे कि भैया आप तो सही हो गए, आप तो खा रहे पी रहे हो। तो देखो, IBS में सबसे बड़ी समस्या है कि नींद का शिकार, जैसे नींद चली जाती है, नींद खो जाती है। जब नींद खो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका जो पेट का डाइजेशन सिस्टम होगा वो वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो आपको ना रोटी पचेगी, ना चावल पचेगा, ना सब्जी पचेगी, आपको कोई भी भोजन नहीं पचेगा। जब अच्छी नींद आएगी, अच्छा किसी को ये होता है, अच्छी नींद आने के बावजूद भी, हाँ, अच्छी नींद आने के बावजूद भी वो IBS के शिकार बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसको नींद नहीं आती है उसको समस्या होती है, ऐसा भी है जिसको नींद अच्छी आती है तब भी पेट की समस्या बनी। आज के समय की युग की बात करें तो काफ़ी लोग, कम से कम 70% लोग पेट से परेशान हैं, पेट से पीड़ित हैं। किसी को पेट में मुरूड़ हो रही है, म्यूकस आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, हाइपर गैस बन रही है, और डिप्रेशन हो रहा है। देखो, चिंता तनाव तो बिल्कुल हटा दो दिमाग से कि ये कोई बीमारी भी है।
जिस दिन से आप इसको अपने दिमाग से हटा दोगे, आप 50% क्योर हो जाओगे और 50% आपको दवा निकाल देगी। ये 100% सच है। तो मैं ऐसे ही निकला हूँ, अपने दिमाग से इस बीमारी को निकाला हूँ और पेट को मैंने रनिंग से सही किया है प्लस दवाइयों से सही किया है। वर्कआउट करता हूँ, रनिंग करता हूँ, डिप्स मारता हूँ और जो हमसे वर्कआउट हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करता हूँ। वर्कआउट अगर आप नहीं, जैसे कहते हैं कि हम तो बहुत दुबले पतले हैं, लोग कहते हैं ना कि हम बहुत दुबले पतले हैं, भैया कैसे डिप्स मारेंगे, वर्कआउट कैसे गए। अरे यार, हम भी तो दुबले पतले थे कभी, हम ऐसे ही मोटे हो गए, ऐसे ही हमको सब कुछ हजम होने लगा। तो वर्कआउट ही आपको निकालेगा और अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। और तुमको बता दें, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत भागो। और मैं यूट्यूब के चक्कर में भागा था, मुझे विजय सैनी ने ठगा था, ठीक है, विकास गुप्ता ने ठगा था, मैं ठग गया था, काफ़ी लोगों ने ठगा था मुझसे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। वो तो आज भी ठग रहे हैं, उनका पेशा हो चुका है, उनकी रोजी रोटी हो चुकी है, उसी से अपना घर चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और हाँ, ये है कि आप पूर्णता निकाल देंगे। अगर हमसे आप ट्रीटमेंट लोगे तो हम पूर्णता निकाल देंगे, ये मेरा वादा है। और पूर्णता निकल जाओगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी नींद आनी चाहिए, ऑटोमेटिक सब कुछ बचने लगेगा, खाने पीने लगोगे और अच्छा खासा शरीर हो जाएगा और हमारी ही तरह हेल्थ हो जाएगी और आपके शरीर में चैतन्य आ जाएगी, आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर पास लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं, तो क्या 100 लोग सही होके आते हैं? तुम बताओ, 100 लोग सही होके आते हैं? नहीं आ सकते ना। लेकिन 70 या 60 को वो डॉक्टर संतुष्ट कर सकता है। तो वैसे ही मेरे पास 100 लोग आओगे तो मैं 70 को सही कर दूंगा, लेकिन 30 को नहीं सही कर पाऊंगा, क्योंकि सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो सबकी बीमारी एक जैसी नहीं होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो 30% लोग हैं वो किसी बीमारी के शिकार दूसरे भी हो सकते हैं, वो IBS को पकड़े हुए हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सही हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि IBS ही तुम्हें है, और कोई पता लगे और कोई बीमारी हो, आप IBS के पीछे भाग रहे हो, मुझे IBS हो गया, मुझे ये लक्षण है। ऐसा नहीं है कि यही लक्षण दूसरी बीमारी के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बीमारी है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त अपना बर्बाद ना करें और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और सही हो जाएं। मैं ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा, सभी लोग अच्छे हो जाएं, IBS से निकल जाएं, मेरी तरह ही जीवन का यापन करें, ठीक है दोस्तों।